नमस्ते हमारे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। नमस्ते भाई। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? चलिए, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे भाई आप? आवाज भी ठीक आ रहा है? वेरी गुड जी। चलो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की कहानी। बच्चों, हम आपको सिखा रहे हैं कि परसेंटेज क्या होता है, कैसे कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंट। पिछले तीन तीन दिन हो गए ना हमको, पिछले 3 दिन से हम आपको यही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि परसेंटेज क्या है। परसेंटेज से घबराना नहीं है, परसेंटेज भी एक संख्या ही है जिसका मान होता है 1/100। ये जो संख्या है 1/100, इसी को इंसान ने 1% का नाम दिया है। तो परसेंटेज भी एक संख्या ही है। परसेंटेज को भिन्न में, भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, ये मैं आपको सिखा रहा हूं दुनिया भर के एग्जाम्पल देके। कल मैंने आपको यह बताया था कि कैसे आप स्टैंडर्ड परसेंटेज को इस्तेमाल करके मेरे प्यार भाई उन्हें फ्रैक्शंस में बदल पाओगे। आज की क्लास में हम 100 से बड़ी परसेंटेज को फ्रैक्शंस में बदलेंगे। जैसे बताइए 116.66%, बताओ क्या आएगा भाई? 116.66% क्या होगा मेरे दोस्त इसकी वैल्यू? 116.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो 116.66% को क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते? 100% प्लस 16.66%, 100% प्लस 16.66%। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, लिख तो सकते हैं। 100% का मतलब क्या होता है? 1। 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/6। और 1 में 1/6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 7/6। तो 116.66% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7/6। ऐसे ही आपके सामने लिखा है 287.5%, यही लिखा है ना भाई, 287.5%। तो यार ये ना 300% के करीब है। 300 से कितना कम है? 12.5। ये 87.5 जो है 12.5 होता है मेरे भाई। 100 से 12.5 कम होता है। तो ये 300% से 12.5% कम है। मैं इसे जल्दी सोच पाऊंगा। अब आप सभी को पता है कि 100% एक होता है, 200% दो होता है, 300% तीन, और 12.5% हो गया जी 1/8। अब 3 में से 1/8 घटाओगे तो कितना आएगा? 8 × 24, 24 - 1 23/8। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 23/8, 23/8 आ गई। आप मुझे बताओ, आपके सामने लिख रहा है 344.44%। 344.44, 44.44, 44.44 तो मैं जानता हूं। 344.44 का मतलब है 300% प्लस 44.44%। 300% प्लस 44.44%। आप बोलोगे यस सर। सर 100% एक होता है, 200% तीन होता है, 300% तीन आएगा। ये 44.44% क्या? आप दिमाग में सोचो। हमने आपको पढ़ाया 11.11% 1/9। 11.11% 1/9। यह है बंधु 44.44%। तो 44.44% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/9। 44.44% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/9 आ गई। 44.44% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी? 4/9। रिलेट करो, 11.11% 1/9, तो 44.44% 4 गुना हो गया, तो 4/9 ये आ गया। बंधु आप बोलोगे हाँ सर। अब 9 या 27, 27 में 4 जोड़ूंगा 31, तो ये 31/9 आ गया भाई। 31/9 आ गया। यहां तक किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर, यहां तक एक भी बच्चे को कोई समस्या नहीं है। आगे चलूं? क्या मैं आगे चलूं मेरे भाई? चलते रहिए दोस्तों। नेक्स्ट, अगली बात समझना आप लोग। अगला मैं आपसे कहूं कि ये बताओ भाई इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी? 400, कितना ले लें? हम्म 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 हम्म, हम्म,
428.56%। 428.56%। सोचो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। थोड़ी बहुत परेशानी है, धीरे 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 सब खत्म हो जाएगा। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी और आपने परसेंटेज याद नहीं करी है तो इस क्लास को भी मत देखो, कोई फायदा नहीं है। इस क्लास को तभी देखो जब आपने पिछली क्लास की एक एक बात आती हो। इस क्लास को अगर आपको पिछली क्लास आपने मिस कर दी, अच्छे से नहीं पढ़ी, तो इस क्लास को देखने का कोई भी फायदा नहीं है। मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं परसेंटेज का मेरे भाई। 3 क्लास हमारी हो चुके, 3 क्लास की एक एक बात आपको पता होनी चाहिए, एक एक बात। तो पढ़ो वरना स्किप कर दो, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। 428.56%। कोई आसान काम थोड़ना है मेरे भाई। बाकी ये भी इन बच्चों को मैंने अलग थोड़ा ना पढ़ाया, इन बच्चों को भी सेम बात पढ़ा। ये कैसे आंसर बता रहे हैं 30/7? कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है। आप नहीं बता पा रहे, कुछ बच्चे क्यों नहीं बता पा रहे? क्योंकि आप घटिया किस्म के बेमेहनती आदमी हो, आप कतई पढ़ते नहीं घर पे जाके। आप सोचते हो हम अपना सड़ा सी शकल लेके क्लास में आ जाए और हमें जल्दी जल्दी समझ आ जाए सब कुछ। ऐसे नहीं होता, घर पे जाके मेहनत करनी पड़ती है, बुद्धि चलानी पड़ती है, याद करना पड़ता है। 428.56%। क्या है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू? तो ब्रेक करो भाई। 428.56, अरे यार ये 400% अलग और ये 28.56% अलग। क्या आपको दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे हाँ जी सर दिखाई दे रहा है। अब आप मुझे बात बताओ कि 400% क्या होता है? 100% 1, 200% 2, 300% 3, 400% 4। तो 400% की फ्रैक्शन में वैल्यू 4 है। ये 400% की फ्रैक्शन वैल्यू 4 होती है मेरे भाई। ये 28.56%, 28.56%। मैंने 10 बार ये एग्जांपल ले लिया। 28.56%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? तो ये 28.56% नहीं, 14.28%। देखो मैंने आपको समझाया, 14.28% की वैल्यू 1/7। 14.28% की फ्रैक्शन में वैल्यू 1/7। ये 28.56% यानी कि दुगुना, इसका दुगुना। 28.56% है मेरे भाई, इसका दुगुना है 2/7। आया समझ में? तो 28.56% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/7 आ गई मेरे भाई, 2/7। अब ये कर लो, 7 चौक 28, 28 में 2 जोड़ूंगा 30, तो 30/7 आ गया, 30/7। मुझे लगता है मेरे सभी स्टूडेंट्स को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, कोई भी परेशानी नहीं है। आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। आप मुझे ये बताना मेरे प्यारे दोस्तों कि आपके सामने लिखा हुआ है, आपके सामने लिखा हुआ है प्यारे भाई 537 पॉइंट या 562.5%, 562.5%। ये आपके सामने लिखा हुआ है, बताइए 562.5%। आपके सामने लिखा हुआ है 647.5%, 647.5%। ठीक है, 3 एग्जाम्पल और ले रहा हूं। आपके सामने लिखा है 776.66%। चलो आखिरी 3 एग्जाम्पल है मेरे भाई आपके सामने, बताइए बच्चे, बताइए। 562.5%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? जल्दी से सारा खेल जो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, मुर्दे की तरह सुनता रहेगा, वो जल्दी कर पाएगा। सारा खेल प्रैक्टिस का है, समझना काफी नहीं है, पढ़ना काफी नहीं है, सारा खेल प्रैक्टिस का है। प्रैक्टिस ही इंसान को मजबूत बनाती है। सीखना और प्रैक्टिस करना दोनों अलग चीजें। सीखना तो बहुत
छोटी चीज है। सीखने का मतलब यह है कि आप एक टीचर के पास गए कराटे सीखने, टीचर ने बता दिया हाँ ऐसे पंच होता है, ये सीखना हो गया। लेकिन ऐसे पंच सिखा दिया इसके मतलब आप कर थोड़ा ना पाओगे, दूसरा एक घूसा में आपको चित्त कर देगा। प्रैक्टिस करनी पड़ती है ब्रूसली की तरह, सुबह उठ के डेली 10,000 पंच और सालों तक, तब जाके आपका पंच मजबूत होता है कि आप एक आदमी को 10 फीट दूर फेंक पाओ। सीखना अलग चीज है, प्रैक्टिस करना अलग चीज है। आप कल सीखने में विश्वास करते हो कि मास्टर ने बता दी चलो मेरा काम हो गया ना, काम हुआ नहीं बेटा, अधूरा हुआ। आपने प्रैक्टिस कितनी करी उसके बाद चीज ये मैटर करती है। $562.5%, भाई इसको तो आप ब्रेक कर पाते हो। 500% प्लस 62.5%। और मेरे भाई मैं आज के भारत की जनता को, आज के भारत के स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि वो खुद से कुछ नहीं करते, निहायती नाकारा बालक है, निहायती नाकारा। कल तो गुरु पूर्णिमा थी, एक प्रिंसिपल ने हरियाणा में 2-4 बच्चों को डांट दिया, बच्चों ने चाकू गूंद के प्रिंसिपल की हत्या कर दी भैया। ये कल की खबर है, गुरु पूर्णिमा वाले दिन। ऐसे बालक है क्या? आज से 20 साल पहले कोई बालक ऐसे सोच पाता था? कांपता था बालक, कांपता था कि मास्टर को इजाजत थी। पेरेंट्स खुद कहते थे कि मास्टर साहब हड्डी हड्डी आपकी, खाल खाल हमारी। पेरेंट्स कहते थे। आज मास्टर बच्चों को मार पीट नहीं सकता पढ़ाने के लिए, बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। हम भारत देश के बालक हैं, यूरोप के बालक नहीं है। यहां बिना डंडा के कोई काम होता नहीं है। कलेजा इतना सा रह गया बालकों सा, कलेजा इतना सा। रोज खबर आती है मां ने डांट दिया, बच्चे ने जाके फांसी लगा ली, ये कर लिया। अरे ऐसे कलंक है भाई, ऐसे बालक। इतना सा कलेजा रह गया, एक डांट नहीं सह सकते, थप्पड़ नहीं खा सकते, काहे के बालक हो? पढ़ने में तुम बेकार, शरीर से तुम बेकार। स्टूडेंट कोई बहुत अच्छी, बहुत मासूम प्रजाति नहीं है, बहुत कमियां हैं स्टूडेंट प्रजाति में। जबरदस्ती उसको सिर पे चढ़ा रखा है। 562.5% का मतलब 500% प्लस 62.5%। 500% क्या होता है? 500% एक होता है, 500% 5 होता है, प्लस 62.5%। 62.5% क्या? 62.5 रिलेट करना सीखो। 62.5 मैंने बोला था 125 का पहाड़ा याद करो। 125 का पहाड़ा याद होता तो रिलेट कर पाते ना। 12.5% 1/8। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते? 1/8। 12.5% 1/8। मैं पूछ रहा हूं 62.5%, तो 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? 5 से गुणा। 12.5 पंजे 65.5 आ जाएगा, 5/8। तो 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई बंधु 5/8। तो कितना आ गया प्यारे बच्चे? ये 8 की 5 में गुणा, 8 पंजे 40 प्लस 5 45, 45/8 आ गया, 45/8। किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर 45/8 आ गया। ये बताओ जरा। 647.5%। हालांकि आप इसे 650 से 2.5% भी कम कर सकते हो, या आप ऐसे भी देखो, दो रास्ते, या तो 650 में से 2.5% कम कर लो, या फिर आप ऐसे भी देख लो कि भी 647.5% को मैं ऐसे लिख सकता हूं 600% प्लस 40% प्लस 7.5% प्लस 7.5%। जरूर नहीं कि हम दो बारी, हम जितना टुकड़ा हो सके उतना टुकड़ा कर दो। 600% प्लस 40% प्लस 7.5%। ठीक है भाई, 600% आपका 6 होता है। बोलो 100% एक 600%। 40% क्या है? 20% 1/5, 40% 2/5 प्लस 7.5% क्या? कैसे रिलेट करेंगे? 7.5 में आता है 2.5, 7.5 में आता है 2.5, 2.5% होता है 1/40। 7.5% है 3 गुना, 2.5 का 3 गुना 7.5%, यानी कि 3/40 आ गया, 3/40। ऐसे भी आप सोच सकते हो। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मैंने आपको बताया 5 और 40 दोनों से कटने वाला नंबर 40 होता है, तो 40 आपका एलसीएम है भाई। यहां नीचे एक है मेरे भाई, 6/1, 1 की 40 में गुणा, 40 40 छिक्का 240 मेरे भाई।
प्लस प्लस 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16, ठीक है, प्लस 40 से कम 40, एक तिया 3, तो 240 प्लस 19, 259/40 आ गया। 259/40 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 259/40। मुझे लगता है सब बच्चे समझ पाए हैं। बिल्कुल कर सकते हैं अभिषेक नायक। ये बताओ लास्ट 776.66% बंधु, इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी? 6.66 मुझे पता है, 6.66% 1/15, तो 776.66 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता। 700% प्लस 70% प्लस 6.66%। बताओ, एक भी बालक को अगर इसमें कोई डाउट आ गया हो तो मुझसे पूछ लो। 700% प्लस 70% प्लस 6.66%, बताइए। सात सौ परसेंट प्लस 70% प्लस 6.66%। 700% क्या होता है? 7। 100% एक, 700% 7। 70% 10%, 1/10। 70% 7/10 प्लस 6.66%। 6.66% 1/15। जोड़ना ही तो है, हर बच्चे को जोड़ना आता है। देखो 7 का 7/1। ऐसी संख्या ढूंढो भाई जो 10 और 15 दोनों से कटे। आसान सा, 30 आ गया बेटा। 10 और 15 दोनों से कटने वाला नंबर 30 है। एक 30 की 7 में गुणा हो जाएगी 210 प्लस 10 तिया 30, 3 7 21, 21 आ गया, प्लस 15 दूनी 30, 2 एकम 2, तो यहां 210 में 23 जोड़ेंगे। 21 2 23, 210 में 23 जोड़ेंगे 233, तो 233/30 आ जाएगा भाई। क्या समझ पाए? मुझे लगता है अब आप कर लेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। इतने सारे एग्जाम्पल्स काफी हैं बच्चे किसी को सिखाने के लिए। जिस बच्चे को सीखना है वो इतने में सीख जाएगा, जिसको ना सीखना उसको मैं 1 लाख भी एग्जाम्पल दूं वो भी फिर भी कहेगा सर एक बार और, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप स्टैंडर्ड परसेंटेज का इस्तेमाल करके उनको फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है ना। देखो मेरे भाई और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए 1.25%, 1.25%, बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी 1.25% की? बताइए 1.25% की, बोलो बोलो। तो आप कहोगे सर हम 1.25% क्या, हमें क्या पता है, हमसे पूछ रहे हैं, हमें ना पता कुछ भी। 1.25%, तो बेटा 1.25 मत देखा करो, 125 देखो। मैंने आपको सिखाया 12.5%। भाई मैंने आपको सिखाया है 12.5%, 1/8। ये दशमलव पशमलव लगता रहता है, डिजिट्स पे ध्यान दिया करो। 12.5%, 1/8, यह 1.25 यानी कि 10 से भागित तो हो गया। 12.5 को 10 से ही तो डिवाइड कर दिया। अब आपको कि सर हमें तो 10 से भाग देना ही नहीं आता, ये तो बहुत समस्या बेटा तुम्हारे लिए। 12.5 को 10 से भागी तो दे दिया 1.25, तो यहां भी तो 10 से भाग दे देंगे, तो 1/8 को 10 से भाग दूंगा 1/80, 1/8 को 10 से भाग दूंगा तो 1/80 आ जाएगी। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गया कि नहीं हो गया तुरंत? ठीक है जी। तो धीरे 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 आप ये सब चीजें सीख पाएंगे। तो ये था मेरे भाई कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे जल्दी जल्दी बदलते हैं। मैंने आपको काफी सारी बातें सिखाई, ठीक है। चलो आगे के भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, पर इस पर अभी पहले कुछ सवाल कर लेते हैं। पहले जो मैंने अभी तक पढ़ाया है केशव, इसमें सीट लग गई? हाँ ठीक है भाई, इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। आप बोलोगे सर आप कितने अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, ठीक है। चलो सवाल है आपके सामने मेरे प्यारे भाई, यहां पर पहला देखो। परसेंटेज की मैंने आपको बता दिया 3 सीट है। पहली शीट बेसिक है, पहली शीट में आपको बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं मिलेंगे। दूसरी और तीसरी शीट से मैं अपना लेवल उठाऊंगा भाई, ठीक है। आप बोलोगे जी सर एकदम ठीक है, ठीक बा।
ओके ओके, जो भी हमने आपको सिखाया हम उसी पर ही आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। सवाल लेटेस्ट सीटसल 2024 के पेपर में आया है, पूछा है इसको दशमलव के रूप में व्यक्त करें। 20%, 0.5% और 0.03% को डेसिमल के रूप में लिखना है। बताओ बेटा, मैं आपको सिखा चुका हूं। देखो हमने आपको क्या सिखाया मेरे भाई, 1%, 1/100। पहली शीट बेसिक शीट है, आसान आसान सी बातें होंगी। 1% का मतलब 1/100। तो मैं आपसे पूछूं x% का मतलब, तो x/100। परसेंटेज हटाओ, 100 से भाग दो। 100 से भाग देने का क्या मतलब है, 1/100 का मतलब 0.01। 0.01 से गुणा, 0.01 से गुणा यानी कि 2 दशमलव लगा देना, 2 दशमलव लगा देना। अगर आपके सामने लिखा है, मान लीजिए मेरे भाई, अगर आपके सामने लिखा हुआ है 39%, 39%, तो इसका मतलब हुआ 39/100। लेकिन अगर दशमलव में कहूंगा तो 0.39, 0.39 यानी कि परसेंटेज का मतलब, अगर आप परसेंटेज हटाते हो तो 2 दशमलव बढ़ जाते हैं डेसिमल के बाद 2 डिजिट। अब जैसे 20% है, 20% मतलब 20/100, 20/100 मतलब 0.20, 0.20 आएगा, 0.20 आएगा। यानी कि ये दोनों आंसर नहीं है, 0.02 नहीं होगा। 20 को 100 से भाग देंगे तो, अब देखो अभी भी बी ऑप्शन बता रहे हैं, 20 को भी 100 से भाग नहीं कर पाते। 20% यानी कि 20/100 यानी कि 0.20। क्या करोगे यार जिंदगी में। 0.5%, देखो यहां 0.5% का मतलब है, परसेंट का मतलब 1/100, 1/100 का मतलब 0.01 से गुणा इंटू 0.5 में। तो एक डिजिट तो है डेसिमल के बाद, गुणा करेंगे तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो जाएंगे, 3 डिजिट यानी कि 0.005। तो 0.005 आएगा, ना कि 4 बार ये आएगा। तो आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां पे फ्रैक्शन में नहीं दशमलव में पूछ रहा है। ये बात ध्यान रखिए, x% का मतलब x/100, दशमलव में क्या 0.01 से गुणा, 0.01 से गुणा का मतलब 2 दशमलव बढ़ा दो, 2 दशमलव बढ़ा दो, 2 दशमलव बढ़ा दो। 0.03%, परसेंट का मतलब 1/100 यानी कि 0.01 से गुणा। तो भैया 2 डेसिमल तो थे ही, 2 डेसिमल और बढ़ जाएंगे तो 4 दशमलव के बाद 4 अंक आएंगे, 0.0003। ये वाला ठीक है, समझ में आया। आप बोलोगे यस सर, बहुत बढ़िया। आगे चलते, देखो प्री के पेपर में ऐसे आसान सवाल आते हैं, मेंस में भी आ जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जी। आ जाओ स्टूडेंट्स, अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 2, करो भाई। ये सवाल सीएचएसएल 2024 के पेपर में आया है, सीएचएसएल 2024 के पेपर में 12.75% किसके इक्विवेलेंट है। यानी कि 12.75% की ऑप्शन देखो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, यानी कि 12.75% का एग्जामिनर फ्रैक्शन वैल्यू पूछ रहा है, फ्रैक्शन वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है जी, बताओ। 2 रास्ते हैं भाई, हम आपको दोनों रास्ते सिखाएंगे। पहला बेसिक रास्ता, 12.75% की फ्रैक्शन में वैल्यू निकालनी है। भाई पहले इसको सिंपल लिखो, आप इतना लंबा चौड़ा क्यों लिखना। अगर आपके सामने 12.575 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 12 प्लस 0.75, ये लिखा हुआ। 0.75 क्या होता है, 0.75 होता है पौना, पौना समझते हो, पौना। चवन्नी क्या होता है मेरे भाई, चवन्नी का मतलब 0.25। देखो ये 0.25, 1/4, 1/4 चवन्नी बोलते हैं इसे। 0.50 यानी कि आधा, अठन्नी बोलते हैं। 0.75, 3/4, इसे पौना बोलते हैं मेरे भाई, पौना। ये याद होना चाहिए, यही जो बच्चे आप पूछते हो ना कैलकुलेशंस कैसे करें, ये चीजें आपको लर्न करनी पड़ती हैं। तो 0.75 का मतलब बच्चों 3/4 होता है फ्रैक्शन में। ठीक है जी। अब 12 चौक 48 प्लस 3 51/4,
इसका मतलब हो गया 51/4। तो 12.75 का मतलब 51/4%। ये लिखा हमने 12.75 का मतलब 51/4%। अंशिका यादव। अब आपको बताना है फ्रैक्शन में, तो मेरे भाई हो गया सवाल सॉल्व। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है, तो परसेंटेज का मतलब परसेंटेज हटाओ 1/100 से गुणा, यानी कि 51/400 आ गया। 51/400 ये आंसर है, बी ऑप्शन। क्लियर है? तो ये हो गया मेरे भाई सॉल्व करने वाली सीधी सीधी अप्रोच, जो ये सवाल सीएचएसएल के पेपर में आया था। रेलवे में भी ऐसे सवाल आते हैं। लेकिन हमारे प्यारे स्टूडेंट, आपको 12.75% की फ्रैक्शन वैल्यू पूछे, उल्टा भी तो सोच सकते हो कि जिस फ्रैक्शन का परसेंटेज ही आ जाए वो आंसर होगा। अब देखो इसमें समय और कम लेगा। जैसे आपके सामने लिखा है 37/400, 37/400, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 100 से गुणा परसेंटेज का साइन ये होगा, 100 से गुणा परसेंटेज का साइन। 37/400 की परसेंटेज, परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुणा परसेंटेज लगाओ 37/4। अगर आप 37 को 4 से भाग देंगे तो 4 नाम 36 9 बार जाएगा, जबकि जाना चाहिए 12 बार, यानी कि यह आंसर नहीं है। यहां देखो इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी? 51/4। 51 को 4 से भाग देंगे, 12 चौक 48, ये 12 बार जाएगा। यहां देखो, यहां 41 को 4 से भाग देंगे, 4 2 शाम 40, 10 बार जाएगा। ये देखो 17/200 की परसेंटेज वैल्यू 17/2%। 2 से 17 को भाग देंगे 8.5 जाएगा। ये अकेला ही ऑप्शन है जो 12 प्लस जा रहा है, एक ही है। ऑप्शन से चेक कर लिया, पूरा किया ही नहीं। इस तरीके में आपको पेन भी नहीं लगाना पड़ेगा। आगे चलेंगे स्टूडेंट्स। जो मैं आपसे अगला सवाल पूछ रहा हूं उसका आंसर सोच समझ के ठीक बताना भाई, एक बार में। ओके। तीसरा सवाल है, यह आपका सीडीएस 2024 के पेपर में पूछा गया है। सीडीएस के पेपर में सवाल है 64% का वर्गमूल क्या है? 64% का वर्गमूल आपको बताना, लेकिन ऑप्शन देखो। देखो हमें अपने हिसाब से आंसर नहीं बताना, सवाल के हिसाब से आंसर बताना है। ऑप्शन इसके परसेंटेज में है, तो परसेंटेज में ही बताना है। 64% का वर्गमूल, यानी कि वर्गमूल तो आप सभी समझते हैं, 64% का अंडर रूट, ये आपको सॉल्व करके बताना है। बताइए बच्चों क्या आंसर है? 64%। 64%, पहले परसेंटेज को भिन्न में बदलो। परसेंटेज का मतलब 1/100। संख्या का अंडर रूट निकाला जाता है, परसेंटेज का नहीं निकाला जाता। 64% का मतलब 64/100, परसेंटेज हटाया 100 से भाग करेंगे। 64% की फ्रैक्शन वैल्यू 64/100, ये आ जाएगा। ऊपर 64 है, 64 का अंडर रूट 8, नीचे 100 है, 100 का अंडर रूट 10, ये आया 8/10। ये 64% का आंसर आ गया 8/10, पर ये आंसर आया है फ्रैक्शन में। ये 8/10 आंसर आ गया फ्रैक्शन भिन्न में, लेकिन आंसर पूछे किसमें बच्चे? परसेंटेज में। यानी कि इस फ्रैक्शन को वापस परसेंटेज में बदलना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया नहीं है क्या, किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज बदलना है, 0 कट गया, यानी कि 80%। तो 64% का अंडर रूट तो 80% आया। रेड बाल को डी ऑप्शन है। कहां से बी बता रहे हो तुम? कहां बक रहे हो? दिमाग में क्लियर हुआ? आप शायद ये चीज भूल गए कि आपने सॉल्व करके फ्रैक्शन निकाल दी, उस फ्रैक्शन को वापस परसेंटेज में बदलना पड़ेगा। और वापस परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगाना है। मजा आ गया? चलो, ये तो कुछ चीजें थी मेरे भाई, इससे ज्यादा पेपर में देखो, ऐसा नहीं कि पेपर में परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालने के लिए सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, नहीं है। पर आपको सर आपने फिर 3 दिन तक क्यों पढ़ाया हमें? ये भाई हमने इसलिए पढ़ाया क्योंकि सवालों में उसका इस्तेमाल होता है। इन पर डायरेक्ट सवाल नहीं आते परसेंटेज के फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन के परसेंटेज में।
लेकिन बड़े बड़े सवालों में उसका इस्तेमाल होता है, इसलिए हमने उसको बेसिक समझना जरूरी है। बिना बेसिक खड़ा किए आप बड़ी बड़ी चीजें नहीं कर सकते। अब हम आगे सीखेंगे कि परसेंटेज की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेरे औचित्य को समझ पा रहे हैं? मेरा विजन समझ पा रहे हैं कि मैं किस दिशा में काम करवाना चाह रहा हूं आपसे? परसेंटेज की कैलकुलेशन कैसे करते हैं मेरे भाई? चलो, काफी सारे हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं, सुनते रहिएगा प्यारे बच्चे, सुनते रहिएगा, ठीक है जी। चलिए, देखो हमने आपको बताया है कि 1% का मान 1/100, 1% का मान 1/100 बताया है। तो एक जो होता है, यहां मल्टीप्लाई कर दो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। एक का मतलब ये 0.01 है, सॉरी 0.01, मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक का मतलब 100%, 100%, 300 से गुणा 300%, 82 का मतलब 100 से गुणा 8200%, 5.6 कितना परसेंट है? 5.6 की 100 से गुणा 560%, 3.917 क्या है? 3.917 कितना परसेंट है? किसी भी को भी परसेंटेज बदलना, 100 से गुणा परसेंटेज का साइन, 100 से गुणा का मतलब 2 डेसिमल आगे खिसक जाएगा, यहां था यहां आ जाएगा डेसिमल, 391.7%, ठीक है ना। ऐसी 0.0008 का मतलब क्या है? 100 से गुणा 0.08%, ये बात सबको पता है। अब हम परसेंटेज कैसे निकालते मेरे भाई? देखो, ऑफ, ऑफ का हिंदी में मतलब होता है का, और का को देसी भाषा में कहें तो इसका मतलब है गुणा। मेरे भाई जैसे आपसे मैं पूछूं 20% ऑफ 740, 20% ऑफ 740, ध्यान सुनिएगा, यहां मैं लिखता हूं एग्जांपल से। आपके सामने लिखा हुआ है 20% ऑफ 740। अगर इसी बात को हिंदी में लिखा जाएगा तो इस बात को हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा 740 का 20%, 740 का 20%। इंग्लिश में और हिंदी में लिखने का तरीका अलग अलग है, लेकिन मतलब सेम है। तो जब हम आपसे कहते हैं 20% ऑफ 740, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है बेटा गुणा। ये सब संख्याएं हैं, संख्याएं। 20 एक संख्या है, 740 एक संख्या है, 740 एक संख्या है, परसेंटेज एक संख्या है, परसेंटेज एक संख्या है। इन सब की गुणा 20%, सॉरी 20% गुणा 740, ये मतलब है इस बात का। 20% गुणा 740, 20% गुणा 740 मेरे भाई। या और बिल्कुल डिटेल में लिखूं तो 20 अलग, 20 गुणा परसेंट गुणा 740, 20 गुणा परसेंट गुणा 740। और गुणा का नियम यह है, गुणा आगे पीछे कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणा आगे पीछे कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, गुणा आगे पीछे कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर एक छोटा बच्चा है तो इस चीज को कैसे सॉल्व करेगा? वो लिखेगा सर 20% ऑफ का मतलब गुणा 740, वो कहेगा सर 20% 1/5, सर 20% का मान होता है 1/5, 1/5 लिखो, गुणा 740, ये लिखा। सर 5 से 740 काटेंगे तो 5 एकम 5, 2 4, 5 चौक 20, 5 अट्टे 40, 148। सर 148 आ गया आंसर। अच्छी बात है मेरे भाई, अच्छी बात है मेरे दोस्त। ये सब गया तेल लेने, मेरी बात पे गौर करिएगा ध्यान से। गुणा आगे पीछे कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप 7 की 9 में गुणा करो, चाहे 9 की 7 में गुणा करो, या 9 सत्ते 63, या 63 की 1 में गुणा करो मेरे दोस्तों, मतलब सेम ही है, मतलब सेम ही है। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। देखो ये परसेंटेज बड़ा प्यारा नंबर है, जहां परसेंटेज को भटकते भटकते 2 जीरो मिल जाती हैं, 2 जीरो का मतलब होता है 100, वहां 1 बन जाता है, वहां 1 बन जाता है मेरे भाई, वहां 1 बन जाता है, वहां 1 बन जाता है। अगर आपके सामने लिखा हुआ है 20, तो 20 का मतलब 2 गुणा 10 है। 1 जीरो का मतलब 1 10 होता है, जितनी जीरो होंगी उतनी बार 10 आएगा मेरे भाई।
समझ में आई बात? हर चीज को टुकड़ा टुकड़ा करो, हर चीज को टुकड़ा टुकड़ा। तो जब आपके सामने आ रहा है 20% ऑफ 740 से परसेंटेज है, जहां परसेंटेज की 2 जीरो में गुणा होगी ये 1 हो जाता है। क्योंकि मेरे भाई 2 जीरो का मतलब 100 और परसेंटेज का मतलब 1 और 100% 1 होता है, और 1 की किसी में गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जहां 2 जीरो और परसेंटेज मिली, खटाक से वो 1 बन जाएगा, 1। केवल आप ये 2 बचा और 74 बचा, इस 2 की 74 में गुणा करो 148, इस 2 की 74 में गुणा करो 148 आ गया, खत्म। अभी आपको बात बहुत हल्की लग रही होगी कि मास्टर कितनी छोटी छोटी बातों पे टाइम लगाता है, लेकिन बेटा आप हवा में मत तोड़ो, जमीन पे उतार दूंगा मैं। आप वो बालक हो 90% जो इस सवाल को भी नहीं कर पाए, इस सवाल को भी। तो हवा में उड़ने की जरूरत नहीं, जितना मैं बोलूं, जैसे मैं बोलूं, जिस स्पीड से बोलूं, मुर्दा की तरह सुनो। छोटी बातों से ही ऊंची बात निकल के आती है। क्या सिखाया? जहां 2 जीरो और परसेंटेज मिलेगी खत्म कर दो, खत्म कर दो मेरे भाई। बोलो, आपके सामने आ गया 27% ऑफ 800 आपके सामने आ गया मेरे भाई। मुझे कैलकुलेट करना है, अरे जरूरत नहीं, ऑफ का मतलब गुणा, ऑफ मतलब गुणा। जहां 2 जीरो और परसेंटेज मिला यानी कि 100% 1 हो गया, खत्म। बचा क्या? 27 अट्ठे 27 की 8 में गुणा 216, 216 हो गया। ऐसे परसेंटेज कैलकुलेशन आपको करनी है मेरे भाई, है ना? तो जैसे यहां पे सवाल था 3% ऑफ 2900, 3% ऑफ 2900 मेरे भाई। तो 2 जीरो से ये परसेंटेज हटा दो, क्योंकि 100% 1 बन गया। केवल 3 की 29 में गुणा करनी है, 87 लिखा है। 550% ऑफ 700, 2 जीरो से परसेंटेज हटा दो मेरे भाई, 2 जीरो परसेंटेज 1 हो गया, 2 जीरो परसेंटेज 1 हो गया। बचा क्या? 7, 7 की 550 में गुणा कर दो, 7 की 550 में गुणा कर देंगे, सॉरी 3850 आएगा। 7 की 550 में गुणा कर देंगे, 3850 आएगा। आगे देखो, आपको निकालना है 22.22% ऑफ 189, ये सॉल्व करना है। 22.22% ऑफ 189, यहां तो कोई जीरो नहीं है, तो भाई आपको 22.22% को फिर किस में बदलना पड़ेगा? फ्रैक्शन में। 22.22% क्या होता है? 11.11% से कनेक्ट करो, 11.11% 1/9, 22.22% की फ्रैक्शन लो 2/9, तो 22.22% को फ्रैक्शन में क्या लिखा? 2/9 गुणा 189, 9 से 189 जाएगा 21 बार, और 21 की 2 में गुणा करेंगे 42। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये एग्जाम्पल भी मैं अभी आपको बताऊंगा, ये एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगा मेरे दोस्तों। अभी पहले सवाल करके दिखाइए आप इस पे, पहले सवाल ये बताना जरा, ये बताओ सवाल नंबर 4। ऑफ का मतलब होता है गुणा। ये यूपी कांस्टेबल 2018 के पेपर में आया था, यूपी कांस्टेबल 2018 के पेपर में आया था। बताइए 525 का 28%, व्हाट इज 28% ऑफ 525? 28% ऑफ 525 ये मुझे निकालना है। यहां कोई जीरो वगैरह नहीं है। 28% क्या होता है? 4% 1/25, 4% 1/25, तो 28% क्या आएगा? 7/25। 4% 1/25, 28% 7/25, तो 28% को फ्रैक्शन में लिख लिया 7/25 गुणा 525। 25 से काट लेंगे, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 21, 21 सत्ते 147, 147 आ गया। आ गया ये मेरे भाई। अगली सवाल, अगली बात को समझिए मेरे दोस्तों। नेक्स्ट 5वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट। अगला सवाल इसी पर, कौन सा सबसे कम है? इनमें से कौन सा विकल्प सबसे कम है? कौन सा ऑप्शन सबसे कम है? आपके सामने 4 संख्याएं दी हुई हैं, 4 संख्याएं।
चलो, इस सवाल को करने से पहले ना मुझे और डिटेल बताना जरूरी है। कहां थे हम? ठीक है, हाँ, ये बताना। अरे कहां मर गया यार, ये मैं आपको समझा रहा था। मैं आपको ये बता रहा था कि परसेंटेज की कैलकुलेशन करते कैसे हैं। कहीं भी अगर किसी कैलकुलेशन में 2 जीरो और परसेंटेज मिलेगा, गायब कर दिया करो। ऐसी टिपिकल सी परसेंटेज दी हुई है तो पहले उसे फ्रैक्शन में बदलना है, तब आगे सॉल्व करना है। आगे परसेंटेज का एक बहुत सिंपल नियम है कि x परसेंट ऑफ वाई बराबर y परसेंट ऑफ एक्स। x परसेंट ऑफ वाई बराबर y परसेंट ऑफ एक्स। x परसेंट ऑफ वाई बराबर y परसेंट ऑफ एक्स। यानी कि परसेंटेज आगे पीछे कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। y का x परसेंट या x का y परसेंट दोनों बराबर बात है। x परसेंट ऑफ y बराबर y परसेंट ऑफ x। कैसे? क्योंकि मैंने अभी समझाया, x परसेंट ऑफ y का मतलब क्या है? x अलग, ये परसेंटेज अलग और y अलग। इन तीनों संख्याओं की गुणा हो रहा है मेरे भाई, इन तीनों संख्याओं की गुणा। और परसेंटेज मतलब 1/100। जब मैं आपसे कहता हूं y परसेंट ऑफ x, तो y अलग, ये परसेंटेज अलग और ये x अलग, इन तीनों संख्याओं की गुणा हो रहा है। क्या ये गुणा बराबर नहीं है? चाहे आप x की y में गुणा करो, चाहे y की x में गुणा करो, चाहे परसेंटेज तो बीच में ही है मेरे भाई। तो आगे पीछे कैसे भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त। अब जैसे आपके सामने लिखा है 34% ऑफ 50, मुझे गुणा तो 34 की 50 में करनी, तो क्या मैं इस बात को ऐसे नहीं लिख सकता 50% ऑफ 34? अगर मैं 34% ऑफ 50 करूं बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं 50% ऑफ 34, तो मेरा काम आसान नहीं हो गया? 50% ऑफ 34, बोलो हाँ। 50% क्या होता है? आधा। 50% आधा हो गया 1/2, और 34 का आधा 17, यानी कि 34% और 50 इजीली निकल गया 17। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, क्लियर है। तो मैं आगे पीछे कैसे भी कर सकता हूं, यह भी लिखने की जरूरत नहीं है, यह भी लिखने की आपको जरूरत नहीं है मेरे भाई। क्यों? ध्यान सुनो और थोड़ा दिमाग लगाओ। अरे सब कुछ गुणा में, गुणा अपने हिसाब से कैसे भी करो। अरे ये रहा सब माल गुणा में, जहां ये दिखे समझ लो सारा माल गुणा में 50 है, ये परसेंटेज है। 50% क्या होता है? 50 और परसेंट क्या होता है? 1/2। 50 और परसेंट 1/2, और 34 का 1/2 17। डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्या 17 डायरेक्ट? ये भी करने की जरूरत नहीं है, ये भी करने की जरूरत नहीं है। आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ ये 648% ऑफ 37.5, 648% ऑफ 37.5, आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ ये मेरे भाई। 648% निकालना कितना मुश्किल काम है यार, बड़ा टफ काम है। यह भी करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। 37.5 तो मैं जानता हूं, 37.5%। अरे 12.5% 1/8, 37.5 को जहां परसेंटेज मिला, 37.5% 3/8, 37.5% क्या आ गया? 37.5%। अरे सब एक चादर में, 3/8 गुणा 648, गुणा 648, 8 × 8 = 64, 8 × 8 = 81, तिया आ गया 243, 243 आ गया। या नहीं कर पाए? 405 नहीं आएगा, 243 आएगा। बताओ, समझ में आया? बता दीजिए, समझ में आया कि नहीं आया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल से अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि हम ना इस तरीके से, परसेंटेज एक मजाक है, परसेंटेज एक संख्या है, संख्या एक मजाक है, उसके साथ जितना ज्यादा खेलोगे उतना ज्यादा मेरे भाई मजा आएगा दोस्तों। ठीक है ना? खेलना सीखना है, आगे चलना मेरे भाई। अब एक बात देखो, ध्यान से सुनेगा प्यारे बच्चे। परसेंटेज, ये मैं हटा देता हूं। हाँ,
ध्यान सुनिएगा, हर संख्या अपने आप में 100% होती है मेरे भाई। हर संख्या अपने आप में मेरे दोस्तों 100% होती है। हर संख्या अपने आप में 100% होती है। मैं आपसे कहूं 100%, एक नंबर है आपके सामने 100%, इसकी वैल्यू है 920। 920 एक नंबर आपके सामने 100%, 920। मुझे बताओ इसका 10% क्या होगा? हर संख्या खुद का 100% होती है मेरे भाई। नंबर 920 100% है, बताओ 10% क्या आएगा? 10% क्या आएगा? 10 से भाग, 100 को 10 से भाग देते 10% आता है, 920 को 10 से भाग देंगे 92% आएगा। आएगा 1% क्या आएगा मेरे भाई? ये बताओ 1% क्या आएगा? जल्दी से बताओ। 920 संख्या 100% है, 1% क्या आएगा? 100 से भाग, 920 को 100 से भाग करने का मतलब है 2 दशमलव बढ़ा दो, 100 से भाग करना 9.2, ये 9.2 आ गया मेरे भाई, 9.2 आ गया। मैं आपसे पूछता हूं 50%, 50%, 50% क्या? अगर 100% 920 है तो 50% क्या आएगा? आधा। 50% आधा, 920 का आधा, 920 का आधा 460, 460। मैं आपसे पूछता हूं 5%, 920 का 5%, तो पहले 920 का 10% निकालो, 10 से भाग करके 92। पहले आप 920 का 10% निकालो, 92, 5% और इसका आधा कर दो, 10% का आधा 5%, 92 का आधा 46, 46 आ गया। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यह बात आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा है। मान लो आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ है, मान लो आपके सामने एक नंबर लिखा है इस तरीके से, 100% की वैल्यू यहां पे 459, 459, तो 10% क्या आएगा? जल्दी से बताना। 459 नहीं करते, 456 कर लेते हैं। मान लो 100% की वैल्यू 456 है, 10% क्या आएगा? 10 से भाग, 10 से भाग 4.56, सॉरी 45.6। 100% 456 है, 10% क्या आएगा? 45.6। 1% क्या आएगा? 100 से भाग, 1% क्या आएगा? 100 से भाग 4.56। 50% क्या आएगा? 100% 456 है, 50% क्या आ जाएगा? आधा आ जाएगा मेरे भाई, 228। 50% 228 है। अब आप मुझे बताओ 5% क्या आएगा? तो 100% का 10% निकालो पहले, 10% 45.6, 5% क्या आएगा? आधा, 45.6 का आधा, 45.6 का आधा 22.8, 22.8 आ गया। जल्दी जल्दी आपको करना है, जल्दी जल्दी, ये फटाफट 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 करना आना चाहिए मेरे भाई। मैंने आपके सामने एक नंबर लिख दिया, मैंने आपके सामने नंबर लिख दिया 8.3। बताओ जरा, लंका लगाते हैं आपकी। 100% के लिए 8.3 है, 10% क्या आएगा? 10% क्या आएगा? 10 से भाग, 8.3 को 10 से भाग देंगे 0.83। दशमलव से भाग नहीं आता तो यूट्यूब पे बहुत सारे छोटे छोटे चैनल हैं स्कूल के बच्चों के लिए, तीसरी चौथी क्लास के बच्चों के लिए, वो यूट्यूब पे क्लास देख लेना या ट्यूशन चले जाओ 2-4 दिन के लिए बेटा। 100% 8.3 है, 10% 10 से भाग 1 दशमलव बढ़ा देना, 1% 100 से भाग 2 दशमलव बढ़ा देना है, यहां दशमलव के बाद एक डिजिट है, फिर कितने हो जाएंगे? 3 डिजिट हो जाएंगे, 0.083, 0.083 आएगा। 100% 8.3 है, 1% क्या आएगा? 100 से भाग देना पड़ेगा, यहां दशमलव के बाद एक डिजिट है, 100 से भाग देने का मतलब 2 डिजिट बढ़ जाएंगे, 0.083। 50% क्या आएगा? 50% 8 आधा करना, 8 का आधा 4, 0.3 का आधा 0.15, ये 50% आ गया। ठीक है भाई, अब मुझे निकालना है 5%, तो 50% निकाल लिया, 5% निकालना 10 से भाग, इसको 10 से भाग दे दिया 0.415, 0.415। ये सब चीजें बहुत मैटर करते किसी भी संख्या का जल्दी जल्दी अगर निकालना है तो। ध्यान सुनिएगा मेरे भाई, सब बच्चे ध्यान से सुनिएगा। 100% 3827 है, एक संख्या 3827, 100%, इसका 10% निकालना जल्दी से, 10 से भाग दे दो 1 दशमलव बढ़ गया 382.7। 1% निकालना है जल्दी से, 100 से भाग दे दो 2 दशमलव बढ़ जाएगा, कोई दशमलव नहीं है, दशमलव के बाद 2 डिजिट बढ़ जाएंगे। 50% निकालना है आधा,
अब देखो आधा करना है, 38 का आधा 19, 27 का आधा नहीं हो रहा, 27 में 26 का आधा कर लो 13, एक बच गया, एक का आधा कर लो 0.5, ऐसे भाग होता है। जैसे 38 27 का आधा करना है तो आप ऐसे लिखो 3826 प्लस 1, इसका आधा कर लो 1913 हो गया, 38 का आधा 19, 26 का 13, एक का आधा 0.5 हो गया 50%। ये 50% आ गया, 5% निकालना है, यानी कि 10 से 50 को 10 से भाग दे दो 5 आ जाता है, तो यहां भी 10 से भाग देना, यानी कि 1 दशमलव बढ़ा दो, यहां डेसिमल के बाद एक डिजिट है, एक और बढ़ा दो, 191.35 क्या आ जाएगा 191.35। समझ में ही बात? आप बोलोगे हां सर। अब असली खेल शुरू होता है कि भैया परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करते हैं। मान लीजिए आपके सामने, मान लो मेरे दोस्तों आपके सामने आ गया ये 51% ऑफ 88 निकालने के लिए, मान लो आपके सामने आ गया 51% ऑफ 88 निकालने के लिए, 51% ऑफ 88। तो देखो 51% बेसिक क्या है, 51% का मतलब 1/100 गुणा 88, ये है भैया। 51 के 88 में गुणा करो, 100 से भाग दो, दिस इज बेसिक, ये है बेसिक। 51% मतलब 51/100 गुणा 88, 51 के 88 में गुणा करो, 100 से भाग दो। कौन करेगा? हमेशा ब्रेक करके टुकड़ा में निकाला करो। 51 को लिख लिया 50 प्लस 1 51, 50 प्लस 1 51%। अब 88 का देखो अलग अलग गुणा करो, 88 का 50% यानी कि आधा, 88 का 50% आधा 44 आ गया, प्लस 88 का 1%, 1% क्या आएगा बेटा बटे 100, 1% मतलब 88/100 यानी कि 0.88, तो ये क्या आ गया 44.88 हो गया, जोड़ के 44.88 हो गया। क्या जल्दी आया कि नहीं आया? हमेशा हर चीज को इसी तरीके से आपको ब्रेक करके निकालना है। आपके सामने आ गया 211% ऑफ 1926, 211% ऑफ 1974, ये बता 1926 क्या, ये लिख 211% ऑफ 1938, ये लिखता हूं मैं। अब बताओ 211% ऑफ 1938, ये आपको निकालना है। कभी भी अगर इस तरह की चीज है हमेशा ब्रेक कर करके निकालो मेरे भाई, हमेशा टुकड़ा टुकड़ा में परसेंटेज निकाला करो। जो आप कहते हो सर कैलकुलेशन की ट्रिक, यही असली कैलकुलेशन की ट्रिक है, यही असली कैलकुलेशन। बच्चा फर्जी चीजें पढ़ता है इसलिए कभी जिंदगी में कैलकुलेशन मजबूती नहीं हो पाती। कैसे जल्दी परसेंटेज निकालें? कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल में वो ट्रिक नहीं आएंगी। कंपाउंड इंटरेस्ट आप सवाल पढ़ोगे, लाभ हानि का सवाल पढ़ोगे, वह परसेंटेज निकालने के लिए आएगा है कि 1938 रुपए का 211% ब्याज निकालो। कैसे निकाल पाओगे जब आपको यह पता होगा कि ब्रेक करके निकालना है। %211 को ब्रेक कर लो, 200% प्लस 10% प्लस 1%। और ये दिमाग में, अभी तो खैर मैं आपको लिख लिख के बता रहा हूं बच्चों, अभी तो हम आपको लिख लिख के बता रहे हैं, बाद में जो है ये ध्यान सुनिएगा, बाद में जो है ये बिना लिखे आप करने लगोगे। 200% प्लस 10% प्लस 1%। अब 1938 का 200%, 200% क्या होता है? दुगना। 200% यानी कि दुगना। 1938 का दुगना, 19 का दुगना 38, 38 का दुगना 76, 3876 प्लस 200%। 1938 का 10%, 10% यानी कि 10 से भाग, यानी कि 193.8 प्लस 1938 का 1%, 1% यानी कि भैया बटा 100, अलग अलग गुणा करो। 1938 का 1% बटा 100 यानी कि 19.38, 19.38 ये आ गया मेरे भाई। ये आपको जोड़ लेना है, ये आपको जोड़ लेना है, ठीक है जी। अब आप देखो, पहले दशमलव मत जोड़ो, पहले अब आप जैसे जोड़ना है, जोड़ने में आपको हो रही है परेशानी, तो दशमलव मत जोड़ो,
पहले आप इंटीजर वाली चीज जोड़ो, इंटीजर यानी कि बिना दशमलव वाला माल जोड़ो। 3876 प्लस 193 प्लस 19, पहले आप ये जोड़ो भैया। अब जोड़ते कैसे, इसमें भी टुकड़े में जोड़ो। 193 में 19 जोड़ लो मेरे भाई। 193 में पहले 7 जोड़ो 200 हो जाएगा, फिर 12 जोड़ो 212। 3876 में 212 जोड़ना है। देखो 193 मैंने 19 कैसे जोड़ा, 193 में जैसे मुझे 19 जोड़ना था तो मैंने लिख लिया 7 प्लस 12 19 को, ये हो गया 212, हो गया 212। अब मुझे इसमें 212 जोड़ना है 3876 में, तो पहले मैं 200 जोड़ूंगा, 3800 में 200 जोड़ूंगा 4076, फिर मैं इसमें 12 जोड़ लूंगा, यानी कि 4088, 4088 हो गया। 7 और 1 8 6 2 8, 4088 आ गया। आप बोलो आंसर। तो ये चीज विद इन सेकेंड हो जानी चाहिए। अब डेसिमल जोड़ो, डेसिमल मतलब 0.8 और 0.38। 0.8 का मतलब होता है 0.80, दशमलव के नीचे दशमलव रख के जोड़ा जाता है, गलती मत कर देना। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1.18। अब आप ये जोड़ दोगे तो 4089.18 आ गया, 4089.18 आ गया। ठीक है जी। क्या आपका दिमाग खुला कि किस तरीके से आपको करना है कैलकुलेशंस? ठीक है, सोचो आपके सामने आ जाता है 89% ऑफ 89% ऑफ 2000, 89% ऑफ 2076, छिहत्तर नहीं, 2086। अब बताओ 2086 नहीं करते, 2386 करते हैं। वन 1.18 कैसे आया? अबे खोपड़ी से पैदल, पहले ये माल जोड़ा करो, 3876 193 19। अब डेसिमल जोड़ना है, ये डेसिमल है 0.8, 0.80 और ये 0.38। अरे राक्षसों ये नहीं जोड़ पाते, 8 और 8 3 11 1.18। पहले इंटीजर अलग जोड़ते, डेसिमल अलग जोड़ा करो। 193.8 कैसे आया? 1938 का 10% निकाला, 10 से भाग दिया। 1938 10% बटे 10, 1938 बटे 10 193.8। 1938 का 1% निकाला, 1%, 1938 बटे 100 19.38। यार कैसे बच्चे हैं आप लोग, कैसे बच्चे हैं आप लोग। मुझे एक और एग्जाम्पल देना पड़ेगा ऐसे ब्रेक करने वाला, एक और एग्जाम्पल देना पड़ेगा यार। चलो लिखता हूं, 355.1% ऑफ 726, बता दो जरा, और एग्जैक्ट बताना है आंसर, एग्जैक्ट। 355.1% ऑफ 726। तीन सौ पचपन पॉइंट 1% ऑफ 726, एग्जैक्ट आंसर बताना है। 355.1%, क्या हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते? 300% प्लस 50% प्लस 5%, सब टुकड़ा टुकड़ा कर दो, प्लस 0.1% प्लस 0.1% ऑफ, ऑफ का मतलब गुणा, गुणा 726। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, गुणा 726, यस सर नो, आप बोलोगे यस सर। अब अलग अलग गुणा करो बेटा दिमाग में, 726 का 300%, 300% यानी कि 3 गुना, 726 का 300% यानी कि 3 गुना, 3 गुना नहीं आ जाएगा मेरे भाई? 2100, 7 2100 और 26 78, 2178,
2178 प्लस 726 का 50% यानी कि आधा, यानी कि 36363, 72 का आधा 36, 6 का आधा 3, 726 का 5%। जब मैंने 50% निकाल लिया तो 5% निकालने के लिए 10 से भाग देना है। 50 का बटे 10 5 होता है। अगर 726 का 50% 363 है तो 5% क्या आएगा? 36.3, 36.3 आ जाएगा मेरे भाई। आगे 726 का 0.1%, 0.1% 726 का 0.1%। पहले 726 का 1% निकालो। अगर मैं 726 का 1% निकालने के लिए कहता हूं तो 100 से भाग देना है 7.26। लेकिन जब मैंने 0.1% कहा तो 0.1 का मतलब और 10 से, 1 को 10 से भाग देकर 0.1 आता है तो और 10 से भाग दे दो 0.726। तो 726 का 0.1% 0.726 ये आएगा। सब बच्चों ने गलती कर दी है। 726 का 0.1% आएगा 0.726। अब ये मुझे जोड़ना है तो पहले इंटीजर जोड़ो 2178363 और ये 36, पहले जोड़ो, पहले जोड़ो मेरे भाई। अब जैसे 363 और 36 आ जाएगा मेरे भाई 399, 639 399 आ गया। अब जैसे मुझे 2178 में 399 जोड़ना है, ये जोड़ना है, ये सब मैं दिमाग में करूंगा। 399 को आप ऐसे लिख लिया करो 400 माइनस 1। तो पहले ये जोड़ लो, ये जोड़ना आसान है। 2578, 2578 से एक कम कर लो 2577 आ गया। 2577 ये हो गया, जुड़ गया। अब डेसिमल वाला पोर्शन जोड़ो, डेसिमल वाला पोर्शन। अब डेसिमल वाला जोड़ना है, डेसिमल वाला है। देखो यहां 0.3 मैंने छोड़ दिया है, यहां 0.3 और यहां छोड़ा 0.726। जब मैं जोड़ूंगा तो 7 3 10 1.026 आ गया, आ गया 1.026। तो इसमें 1.026 और ऐड हो जाएगा तो आएगा 2578.026। ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई इतनी बड़ी। %355.1%, 0.1% निकालने के लिए पहले 1% निकाला आयुषी और 1% को 10 से भाग देंगे 0.1% आएगा। 726 100% है आयुषी, तो 1% क्या आएगा? 100 से भाग दो 7.26। फिर 0.1% क्या आएगा? और 10 से भाग दो, एक को 10 से भाग देते 0.1 आता है 0.726। मुझे लगता है मेरे भाई ना थोड़े थोड़े समझ रहे हैं, ठीक है ना। चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आपके सामने आ गया, मान लो आपके सामने आ गया 89% ऑफ, 89 लिखें कुछ और लिखें, 89% ऑफ 320 या 325, ये बताओ। ये कर लेते 89% ऑफ 325। 2386 छोड़ो मेरे भाई, उसमें आप ज्यादा हो जाओगे पागल। 89% ऑफ 325 ये आ गया, बताना जरा। देखो मेरे भाई, जरूरी नहीं कि आप 89 को ही ब्रेक करें। मेरे को यह तरीका भी आसान लगेगा कि जैसे मुझे 89% ऑफ 325 निकालना है तो 325 को मैं लिखता हूं 300 जमा 25, 300 प्लस का 25। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, यही लिखता हूं।
अब मैं 89% की 300 में गुणा करूंगा, इसका मतलब हो गया 89 गुणा 300। 89% की मैं 300 में गुणा करूंगा, और जहां दो जीरो को परसेंटेज मिलता है वो खत्म होता है। सॉरी, 89 गुणा 3 हो गया। 89 गुणा 3 सबको आता है, 270 से 3 कम, 267, 3 आम 27, 2 3 अट्टे 24, 2 26, प्लस अब 89% ऑफ 25, 89% ऑफ 25, तो 89% ऑफ 25, लेकिन मैं 25% तो जानता हूं 1/4, तो ये 25% को 1/4 लिख लिया। अब 89 को 4 से भाग देना है, 22 चौक 88 जाएगा, बचेगा 1/4। 1/4 होता है 0.25, तो 22.25 हो गया। बोलो, 89 को अगर हम डिवाइड करेंगे मेरे भाई तो 22 बार जाएगा, 22 चौका 1/4 बचेगा 0.25, तो आ गया 289.25। ये आ गया बच्चे। आप इसको 90% -1% भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, सेम आएगा। एक बच्चा ऐसे करेगा, सर मैं 89% को ऐसे लिख लूंगा, 89 को सर 100% -10% -1%, -1% होगा। 100 में से 10 घटाओ 90, 90 में से 1 घटाओ 89, ऑफ 325, ऑफ 325। मैं कब कह रहा हूं कि गलत है, एकदम ठीक आएगा। 325 का 100%, 325 माइनस 325 का 10%, 10 से भाग दो, 32.5। 325 का 1% आएगा, 325/100, 3.25। ठीक है जी, बोलो। पहले ये 32 और 3 35 घटा लो, ये माइनस है ना, दोनों जगह माइनस है, तो 325 में से 32 ये घटाना है बेटा, ये माइनस माइनस घटाना है। तो पहले 32 और 3 35 घटा लो, 325 में से 35 घटा लूंगा, 290 है। अब डेसिमल पे ध्यान दो, 0.5 या 0.25, ये माइनस का 0.5 या माइनस का 0.25, यानी कि माइनस का 0.75 आ गया। अब 290 में से 0.75 घटाना है, तो ये 289.25 आ जाएगा, ये आ गया। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों सेम आना, रास्ते अनेकों हो सकते हैं, हर एक से आंसर सेम ही आएगा मेरे भाई। अब ये बिल्कुल परेशान मत हो, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, क्या मैं ऐसे, बस शॉर्ट रास्ता लगना चाहिए आपको, शॉर्ट रास्ता। दीपांशी जुहारी जी ये नंबर सिस्टम में कराएंगे, जुहारी। ठीक है जी, ओके। तो ये ना ब्रेक करने से ना चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। अब जैसे मान लीजिए 31,250 है, आपको इसका 8% निकालना है, 8%, 8%। 31,250 है, आपको इसका 8% निकालना है। बताओ, बड़ा मुश्किल है काम, लेकिन 31,250 को अगर इस तरीके से लिख दिया जाए, 30,000 प्लस 1250, और ये भी आपको दिमाग में लिखना है, ऐसा नहीं कि आपको अलग से लिखना पड़ेगा, इंटू 8%, इंटू 8%। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर। अब 30,000 का 8%, परसेंटेज से पहले तो 2 जीरो कम कर लिया करो, बचा 300, 300 की 8 में गुणा कर दो, 2400। ये काम दिमाग में होना था मेरे भाई, ये काम होना था दिमाग में। कई बार काम दिमाग में नहीं हो सकता था आपका। 30,000 की पहले आप 8% में गुणा करो, ठीक है, परसेंटेज से पहले 2 जीरो कम कर लो, 300 की 8 में गुणा करा, 2400। अब 1250 का 8% आपको निकालना है, ये गुणा करनी है आपको, ठीक है ना। मैंने आपको सिखाया है कि भाई 125 गुणा 8 10,000 होता है, 1,000, 125 गुणा 8 1,000, तो ये तो 10,000 हो जाएगा ना, परसेंटेज 10,000 परसेंटेज हो जाएगा। अबे घांचो, 125 का पहाड़ा याद करने को बोला, 125 अट्टे 1000 होता है,
125 हटे 1000, तो 100, यहां पे एक जीरो और है तो 10,000 हो जाएगा मेरे भाई। ये परसेंटेज लगा हुआ है तो परसेंटेज, और परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, यानी कि क्या आ गया, 100 आ गया, और 2400 प्लस 100 2500 हो गया, तो 2500 हो गया। ठीक है जी, आपके सामने आ जाता है कि इस तरीके से आ गया 39% ऑफ 17, ये आ गया 39% ऑफ 17। अब देखो यहां पे ना कुछ कट रहा है ना कुछ, कुछ भी नहीं है, तो आप सिंपल गुणा कर लिया करो। 39 की 17 में सिंपल गुणा कर लिया करो, सिंपल सिंपल गुणा कर लिया करो। 39 की 17 में गुणा नहीं हो कर सकते आप, 39 की 17 में ही तो गुणा करनी है, तो 39 का मतलब 40 माइनस 1 गुणा 17, यानी कि आ गया 680। 680 में से 17 घटाओ, 680 में से आप 17 घटा दीजिए, तो ये आपका 663 आ जाएगा, 663%। आ गया। अब परसेंट का मतलब बटे 100, परसेंट मतलब बटे 100, यानी कि 6.63। बोलो 6.63, पर 39 की 17 में मतलब 663 परसेंट भी आएगा, परसेंट मतलब 663% मतलब बटे 100, 6.63। आपके सामने आ जाए मेरे भाई कि 71% ऑफ 4%। ऐसी चीजें आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर में आई थी इस बार, आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर में 31,250 को लिख रहे, 30,000 प्लस 1250, 71% प्लस 71% ऑफ 4%। ये गुणा ही तो है, 71 की 4 में गुणा, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, ये आ गया। अब परसेंटेज दो बार है, परसेंटेज का मतलब बटा 100, बटा 100 दो बार, दो बार, यानी कि मेरे भाई 4 जीरो है नीचे, 4 जीरो का मतलब डेसिमल के बाद 4 डिजिट आएंगे। अगर आप 100 से दो बार भाग दोगे तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट आना चाहिए, तो डेसिमल लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 0.0284। आंसर इसका 0.0284 है। गलती कर दी बेटे, यहां पे दो बार परसेंटेज है, 71% निकालना था 4% का, गुणा तो आपने 71 की ही करी 4 में। परसेंटेज का मतलब सर, ये परसेंटेज से परसेंटेज कटी क्यों नहीं, गुणा हो रहा है बेटा, ये भाग नहीं हो रहा, खुशी त्यागी। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। परसेंटेज एक नंबर है 1/100, परसेंटेज एक नंबर है 1/100, इनकी गुणा हो रहा है, ये बटे 10,000 हो गया। ठीक है जी, सिंपल चीजें भी होती है, जैसे आपके सामने आ गया 60% ऑफ 382, ये बताइए। सिक्सटी परसेंट ऑफ 382, देखो 60, अब कुछ नहीं, कुछ भी कटने पुटने वाला है नहीं ना, 0%। 60% क्या होता है, मुझे सॉल्व करना है बेटा। 60% मेरे प्यारे भाई होता है 60/100। 60% मतलब 60/100, यानी कि 0.6। 60% को आप लिख लो 0.6, 60/100, 60% मतलब 60/100 भैया, भाग करने का मतलब 0.6 ही तो हो गया, गुणा 382, ये है मेरे भाई। और ये आसान है गुणा करना, क्या 6 दूनी 12, 2 हासिल 1, 6 48, 1 49, 9 हासिल 4, 6 18, 4 22। डेसिमल कहां लगेगा, एक डिजिट के बाद, 229.2, 229.2 आ गया। समझ में आया? सिंपल सी 0.6 की 382 में गुणा कर दिया,
तो ये सारी चीजें हैं मेरे भाई, मुझे लगता है कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने में कामयाब रहा हूं कि कैसे परसेंटेज की कैलकुलेशन करनी है। हमेशा टुकड़ों में मेरे दोस्तों कैलकुलेशन करनी है। 10%, 50%, 1%, 5% निकालना सीखो जल्दी से, ठीक है। 125 का पहाड़ा जरूर याद कर लें, 125 का पहाड़ा। सवाल पे आ जाते, सवाल किधर गया हमारा, ये वाला सवाल था। कौन सा लिस्ट है, इनमें से कौन सा सबसे कम है? ऋतिक बताओ जरा। सवाल करते करते भी बहुत सारी कैलकुलेशन सीखते हैं। आपके सामने चार संख्याएं दी हैं, बोला है इनमें से कौन सा सबसे कम है। एक ये हो गया, चार संख्याएं कौन कौन सी हैं पहले वो देख लो। एक संख्या ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये। अगर मैं हर एक की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने लगा तो मैं पागल हूं। यहां पे एग्जैक्ट वैल्यू पूछी नहीं, पूछा इन चारों में से बताओ सबसे थोड़ा, सबसे कम कौन सा है। सबसे आसानी से कौन सा निकलेगा, ये वाला, ये निकाल लो पहले, उसे चेक कर लेंगे। देखो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाता है, कट गया, क्या बचा, 72 एकम 72 बचा, ये 72 है। ये देखूंगा तो ये 72 से बड़ा नहीं आएगा। 9% ऑफ 9% ऑफ 845, अरे 845 का मतलब 800 प्लस 45। अगर मैं 800 का ही 9% निकाल लूं तो 72 होता है। 800 का 9%, 8 नाम 72। फिर मैं इसमें और जोड़ूंगा, यानी कि ये नंबर तो 72 से बड़ा आएगा, यानी कि ये लिस्ट नहीं रहा। यहां देखो, अगर 555 का 15% है, अगर 500 का ही 555 छोड़ो, आसान ढूंढो, 500 का ही 15% निकाला जाए तो 75, ये नंबर 75 से बड़ा आएगा, ठीक है। 12% ऑफ 625, 625 छोड़ो, 600 देखो, 600 का ही 12% निकाला जाए, 600 का ही अगर 12% निकाला जाए, 20 परसेंटेज उड़ा दिया करो हवा में, 72, ये नंबर भी 72 से बड़ा आएगा। यानी कि सब 72 से बड़े आ रहे हैं, सब। ये अकेला 72 आ रहा है, यानी कि यही सबसे छोटा हो जाएगा, सी, यही सबसे छोटा हो जाएगा। आई बात समझ में? ये बताओ जरा। पचास हजार का 120% का 0.08% किसके बराबर है? का मतलब गुणा, परसेंटेज से ये 2 जीरो कट गई, परसेंटेज से ये 2 जीरो कट गई, बचा 5। 5 की 120 में गुणा करो 600, 600 की गुणा करेंगे 0.08 में। डेसिमल के बाद 2 अंक हैं या 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो से अंक भी कट गया, डेसिमल भी कट गया, 6 48, आंसर 48 आ गया। ऐसे होता है बेटा, बी ऑप्शन। अब भी पता नहीं बच्चे कहां गलती कर रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। आगे आ जाइए, सवाल है आपके सामने अगला, ये बताना जरा। सेवेंटी 200 के 33 सही 1/3% के 3 सही 1/4% के 17.5% का मान कितना होगा? यह सवाल है मेरे भाई। ना बड़ा कैसे कट गए? हाँ जी बच्चों, ये सवाल बताओ सॉल्व करके इसका आंसर क्या है। देखो मेरे भाई, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। सड़े हुए नंबर है कुछ दुनिया में, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ये कैलकुलेशन में बहुत मदद करते हैं। जैसे कि 3, 5, 5 तो नहीं बेटा, 5 तो गायब भी हो सकता है, 3,
7, 11, 13, 17, 19, 31, ये सब वो सड़े हुए नंबर हैं जो एक के अलावा किसी से नहीं कटते। मान लो आप कोई भी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, कोई भी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो और बीच में आ जाता है मेरे भाई 17। आप कोई लंबी चौड़ी गुणा कर रहे हो, लंबी चौड़ी गुणा कर रहे हो, बीच में कहीं 17 आ गया, 17 से गुणा हो रही है, तो इसका मतलब जो भी आंसर आएगा क्या वो 17 से कटने वाला नहीं होगा? 17 से कटने वाला। बताओ मेरे भाई, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। मान लो अगर आपने 8 की ही 17 से गुणा कर दी तो 17 अट्ठे 136, तो आंसर जो आया है 136 वो 17 से कटने वाला है कि नहीं है? समझ में आया? तो यानी कि अगर किसी भी मल्टीप्लिकेशन में बीच में ये सड़े हुए नंबर आ जाते हैं, अब एक बच्चे कहेगा सर दो, देखो 2 या 5 नहीं देखता। मान लो अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 की गुणा कर दी आपने 0.5 में और ये हो गया 1, 2 तो रहा ही नहीं। तो हमें ना इसलिए सड़े नंबर पे ध्यान देना है। मान लीजिए आपको सर 5 भी तो है प्राइम नंबर, मान लो 5 की गुणा हो जाए 0.8 में तो ये 4 हो गया, 5 तो रहा ही नहीं। लेकिन अगर 17 की गुणा हो 0.8 में तो 17 अट्ठे 136, 13.6, 13.6 में अब भी 17 दिखेगा, 13.6 में अब भी 17 दिखेगा। समझ में आया? तो हम ना बहुत सारे सवाल पूरे अर्थमेटिक में बिना कैलकुलेशन के ऐसे करेंगे कि हम मल्टीपल चेक कर लेंगे मेरे भाई, मल्टीपल। ठीक है ना? आप बोलोगे हां जी सर। अब जैसे ये सवाल है, आप इस सवाल को तसल्ली से सॉल्व करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये देखो भाई, ये करना है, ये करना, ये है कितना, 3 सही 1/4%। ये तो आसान है, 1/3। 4 तिया 12, 1 13/4%, 13/4% है। और ये कुछ कुछ गुणा हो रहा है, कुछ 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 गुणा हो रहा है। अभी देखो परसेंटेज से दशमलव आता है, परसेंटेज से कुछ नहीं होता, परसेंटेज के बस दशमलव लगता है बेटा, दशमलव इधर उधर घिसकता रहता है। यानी कि गुणा तो 13 से हो रही है, 13 से कुछ 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 होता रहा है, बीच में 13 आ रहा है। तो जो भी आंसर आएगा क्या वो 13 से कटने वाला नहीं होगा बच्चे? तो हमें 13 से कटने वाला देखना है। 13 चिंग 78, ये 765 नहीं कटेगा। और ऐसा नहीं कि आपको पूरा भाग करना है, दशमलव हटा, बिना दशमलव देखे भाग करो। 13 चिंग 78 होता है, ये 765 है। 13 अट्ठे 104, 12 बच जाएगा, 128 नहीं। 13 एकम 13, 13 पंजे 65, कट गया 13 से। 13 सत्ते 91, 55 बच गया, नहीं। एक ही ऑप्शन 13 से कट रहा है, ये आंसर है। क्या हमें इस सवाल को सॉल्व करने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। ठीक है? तो हम परीक्षा में इस तरीके से सवालों को बनाते हैं, इसे तो कहते हैं ऑप्शन टेक्निक। धीरे धीरे आप सॉल्व करना भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत मुश्किल काम है। के मतलब गुणा 7200 का 33:1/3%, 33:1/3% होता है 1/3, मल्टीप्लाई 3:1/4% क्या आएगा, 4 तिया 12, 13/4%, आएगा 13/4%। इसको ऐसी रहने दो, 17.5, 17 सही 1/2 दूंगा, 17.5%। 17.5% आप जानते हो, परसेंटेज में बदल लो, 2.5, 17.5 में 2.5 आता है, 2.5% 1/40, 2.5% 1/40, तो 17.5% 2.5 का 7 गुना है भैया, 7/40। तो 17.5% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 7/40 आ जाएगी। आप कहोगे सर आपने इसको फ्रैक्शन में क्यों नहीं बदला, आपने इसको फ्रैक्शन में क्यों नहीं बदला 13/4% को? क्योंकि यहां परसेंटेज से ना मैं 2 जीरो काट ले रहा था पहले ही, इसलिए नहीं बदला। आई ना बात समझ में? तो 7233 सही 1/3% की फ्रैक्शन ही है, 1/3 है। 4 तिया 12, 13/4%, 17.5% को फ्रैक्शन में लिख लिया, 7/40, 2.5%, 1/40, 2.5 का 7 गुना 17.5%। परसेंटेज से मैंने 7200 की 2 जीरो काट ली। ठीक है जी, ओके। 4 तिया 12, 12 छिंग 72, 2 तिया 6,
2 से जाएगा 20 बार। अब क्या आ गया? 13, 13 सत्ते 91, 91 30 आ गया। 13 सत्ते 91, 91 30, 3 एकम 3, 3 आम 27, 273/20 आ गया। 273/20। 13 सत्ते 91 का 3 गुना। अब 20 से भाग, 20 एकम 20, 7 बच गया 3, 20 तिया 60, बच गया 13, 13/20 आ जाएगा 0.65, है ना। देखो 13/20 बच जाएगा। अगर नीचे 20 आ रहा है तो ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दो। क्यों? नीचे 100 बनाना है तो आसान हो जाता है। 13 पंजे 65, 65/100 लिख दिया मैंने 0.65, ये 0.65 लिख दिया। 273 को 20 से भाग दिया, 13 बार चला गया, बच गया मेरे भाई यहां पर 13/20। 13/20 को ऊपर नीचे 5 से गुणा करके 65/100 कर दिया 0.65, 13.65 ये आ गया। ये सॉल्यूशन भी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन पेपर में करना नहीं है, पेपर में ऑप्शन से ही करना है। ठीक है जी। मुझे लगता है भैया आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्जन सीख लिया। हमने परसेंटेज की कैलकुलेशंस भी सीख ली कि कैसे करते हैं ब्रेक कर करके। कल की क्लास में हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर, परसेंटेज बेस कैसे मानते हैं ये सिखाएंगे। ठीक है ना, और रेशियो मेथड क्या है वो बताऊंगा। देखिए परसेंटेज का मतलब ये नहीं है कि हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं कि हाँ अभी ये देखो ये चीज ऐसे होती है, सवाल शुरू हो गए। बच्चे को पहले ये सब चीजें सिखाने, अब ये सब टीचर सिखाते ही नहीं, फिर तो बच्चा बड़बड़ाया हुआ रहता है। आप देखो बच्चे का कंसेप्ट सीखने में इंटरेस्ट ही नहीं, आप यूट्यूब पे जहां झांक के देख लो, कैलकुलेशन की क्लास लो, कैलकुलेशन की क्लास लो, और टीचर कैलकुलेशन की क्लास में ये एक्चुअल कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये एक्चुअल कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये वाला ज्ञान कोई बताता ही नहीं है। तभी तो बच्चे बर्बाद हैं। पूरा अर्थमेटिक पढ़ लिया, कैलकुलेशन रद्दी है। क्यों? कि उसने सीखा ही नहीं भैया कि ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे ऑप्शन से देखना है, ऐसे मल्टीप्लायर चेक करना है। उसको ऐसे एग्जाम्पल नहीं बताए गए भाई, कैसे ये इस तरीके से चीजें नहीं सिखाई। पर मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं, मैं समय लेके पढ़ाता हूं तसल्ली से, पर मैं कंप्लीट पढ़ाता हूं। और जो भी मैं ये थ्योरी पढ़ाता हूं मेरे भाई, वो हमारी इस बुक में भी है, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग। मैथ्स को आप खुद से अपने क्लास नोट्स बना रहे हो, साथ साथ लिखते हो सारे कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छी बात है, सवाल लिखने की जरूरत नहीं है। वरना आप ये बुक मंगा लीजिए, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग। हर बच्चे के पास ये किताब होनी, बहुत सस्ती किताब मिल जाती है ऑनलाइन, तो बहुत सस्ती। ठीक है जी, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग मेरे भाई वरदान है ये किताब, जो गणित में कंसेप्चुअली वीक बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि इस किताब में जिस जैसी थ्योरी लिखी हुई है कहीं नहीं है मेरे दोस्त। ओके, यूट्यूब पे हमारा बैच चल ही रहा है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, टेस्ट एंगे एप्लीकेशन, उस पर टेस्ट लगाया करो। टेस्ट एंगे एप्लीकेशन केवल मैथ के लिए ही नहीं, मान लीजिए आप यहां पे स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं, तो स्टैटिक जीके में आपने बुक्स और ऑथर्स याद किए, तो बुक्स और ऑथर्स के आपको क्विज मिल जाएंगे मेरे भाई, लेटेस्ट। यहाँ पे सारा फ्री कंटेंट है, होना चाहिए मेरे भाई आपके फोन में एप्लीकेशन। ठीक है, आज इतना ही, बाकी हम मिलेंगे कल।